एक ऐसी दुनिया इमेजिन कीजिए जहां कोई करप्शन नहीं, कोई गलत फैसला नहीं, एक परफेक्ट सोसाइटी। नहीं, ये कोई मॉडर्न सपना नहीं है। ये एक ब्लूप्रिंट है जिसे आज से 2400 साल पहले एक ऐसे ब्रिलियंट माइंड ने तैयार किया था जो अपने वक्त से बहुत बहुत आगे था। उनका नाम था प्लेटो। तो चलिए, इस कहानी को ठीक से समझने के लिए ना सीधा टाइम ट्रैवल करते हैं उस वक्त के एथेंस में, एक शहर जो पेलोपोनेशियन वॉर के बाद लिटरली उलट-पुलट हो चुका था। एक शहर जो एक गहरे क्राइसिस में था। हुआ ये था कि एथेंस अपनी पूरी पावर और ग्लोरी के बावजूद अपने सबसे बड़े दुश्मन स्पार्टा से बहुत बुरी तरह हार गया था। ये एक ऐसी हार थी जिसने शहर के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्कुल तोड़कर रख दिया था। और इस बीच प्लेटो ने अपनी आंखों से देखा कि एथेंस का जो रूलिंग क्लास था वो कितना करप्ट, इग्नोरेंट और इनकॉम्पिटेंट हो चुका था। सत्ता का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए हो रहा था और शहर अंदर ही अंदर खोखला होता जा रहा था। और फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने प्लेटो की लाइफ को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 399 बीसी में उनके गुरु सोक्रेटिस को मौत की सजा दे दी गई। प्लेटो का मानना था कि ये एक फ्लॉड डेमोक्रेसी का नतीजा था, जहां भीड़ ने एक ट्रूली वाइज इंसान की जान ले ली। इस इंसिडेंट से इतने डिसइल्यूजन हो गए प्लेटो कि उन्होंने पॉलिटिक्स से बिल्कुल मुंह मोड़ लिया। उन्हें रियलाइज हुआ कि असली प्रॉब्लम पॉलिटिक्स में नहीं बल्कि लोगों की सोच में है। और इसी सच की खोज में उन्होंने 386 बीसी में अपनी लेजेंडरी अकेडमी की स्थापना की। प्लेटो अपने गुरु सोक्रेटिस के इस कोर आइडिया से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। वर्च्यू इज नॉलेज, ये एक पावरफुल आइडिया है। मतलब बुराई इग्नोरेंस से यानी अज्ञान से पैदा होती है। अगर लोगों को पता चल जाए कि सही क्या है तो वो नेचुरली सही काम ही करेंगे। और यही आइडिया प्लेटो के आइडियल स्टेट का फाउंडेशन बना। और इसी नॉलेज की खोज से निकलता है प्लेटो का ग्रैंड सॉल्यूशन, एक परफेक्ट सोसाइटी का ब्लूप्रिंट, एक यूटोपिया जो रीजन और ट्रूथ के फाउंडेशन पर बना हो। एक ऐसा स्टेट जो आज तक इमेजिनेशन की सबसे ऊंची उड़ान माना जाता है। अब इस ब्लूप्रिंट को समझने के लिए प्लेटो हमें एक ऐसी अनफॉरगेटेबल जर्नी पर ले जाते हैं, एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसे एलिगरी ऑफ द केव कहते हैं। और ये शुरू होती है एक सिंपल से लेकिन बहुत ही डीप सवाल से। क्या हो अगर हमारी रियलिटी, जिसे हम सच मानते हैं, वो सिर्फ एक परछाई हो? इमेजिन कीजिए कि कुछ कैदी हैं एक गुफा में जंजीरों से बंधे हुए। वो सिर्फ सामने की दीवार पर बनती परछाइयों को देख सकते हैं और उसे ही असलियत मानते हैं। ये है स्टेप 1। फिर एक कैदी को आज़ाद कर दिया जाता है। वो पहली बार आग देखता है जिसे वो परछाइयां बन रही थीं। ये हुआ स्टेप 2। अब उसे जबरदस्ती गुफा से बाहर असली दुनिया में लाया जाता है। सूरज की तेज रोशनी से उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। ये है स्टेप 3। और फाइनली उसकी आंखें एडजस्ट होती हैं और वो असली दुनिया को देखता है और उस सूरज को भी, जो आइडिया ऑफ गुड का सिंबल है। ये है स्टेप 4। प्लेटो के लिए हम में से ज्यादातर लोग उस गुफा में ही जी रहे हैं। सिर्फ फिलोसोफर ही हैं जो बाहर निकलकर असली सच को देख पाते हैं। और यही है प्लेटो की फेमस थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। उनका कहना था कि ये जो हमारी फिजिकल वर्ल्ड है ना, ये असली नहीं है। ये तो बस एक हायर, परफेक्ट और इटर्नल दुनिया की एक इम्परफेक्ट शैडो है। उस असली दुनिया में हर चीज का एक परफेक्ट फॉर्म या आइडिया मौजूद है। और सबसे बड़ा अल्टीमेट फॉर्म है द आइडिया ऑफ गुड। तो इसी फिलॉसफी पर बेस्ड प्लेटो ने अपने आइडियल स्टेट का स्ट्रक्चर बनाया, जो बिल्कुल एक ह्यूमन सोल का रिफ्लेक्शन है। उन्होंने सोसाइटी को 3 क्लासेस में डिवाइड किया। सबसे ऊपर रूलर्स, जो रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, गोल्ड से बने हैं और उनका वर्च्यू है विजडम। फिर आते हैं वॉरियर्स, जो स्पिरिट यानी हिम्मत को रिप्रेजेंट करते हैं, सिल्वर से बने हैं और उनका वर्च्यू है करेज। और आखिर में आर्टिजन्स और प्रोड्यूसर्स, जो एपेटाइट यानी डिजायर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रॉन्ज से बने हैं और उनका वर्च्यू है टेम्परेंस। तो फिर प्लेटो के लिए जस्टिस क्या है? कोर्ट कचहरी वाला जस्टिस नहीं। उनके लिए जस्टिस का मतलब था 1 पर्सन 1 ड्यूटी, 1 क्लास 1 फंक्शन। जब सोसाइटी का हर हिस्सा, हर क्लास अपना काम पूरी ऑनेस्टी से करे और दूसरे के काम में इंटरफेयर ना करें, तो जो हार्मनी पैदा होती है ना, वही है असली जस्टिस। और इस आइडियल स्टेट का लीडर कौन होगा? इसका राजा वो होगा द फिलोसोफर किंग, एक ऐसा रूलर जो उस गुफा से बाहर निकल चुका है, जिसने आइडिया ऑफ गुड को देख लिया है और जो पावर के लिए नहीं बल्कि अपनी ड्यूटी समझकर शासन करता है। लेकिन
अब आती है प्लेटो के प्लान की सबसे कंट्रोवर्शियल बात। एक ऐसा कदम जो रूलिंग क्लास से करप्शन को जड़ से मिटाने के लिए डिजाइन किया गया था। प्लेटो ने गार्डियन क्लास यानी रूलर्स और वॉरियर्स के लिए कुछ बहुत ही रैडिकल रूल्स बनाए। सुनिए, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, कोई सोना चांदी नहीं, लिव एंड ईट इन कॉमन बैरिक्स, और यहां तक कि नो प्राइवेट फैमिली, बच्चे स्टेट की प्रॉपर्टी होंगे, उन्हें स्टेट ही पालेगा। इतना एक्सट्रीम क्यों? क्योंकि प्लेटो मानते थे कि प्रॉपर्टी और फैमिली ही करप्शन की जड़ है। लालच, नेपोटिज्म, पर्सनल लॉयल्टी, इन्हें हटा दो तो गार्डियंस पूरी तरह से स्टेट के लिए डेडिकेटेड हो जाएंगे। और प्लेटो की इन्हीं बातों ने सदियों से एक बहस छेड़ी हुई है। क्या वो एक विजनरी थे, एक जीनियस, या फिर दुनिया के पहले टोटलिटेरियन? 20th सेंचुरी के मशहूर फिलोसोफर कार्ल पॉपर ने प्लेटो को एनिमी ऑफ द ओपन सोसाइटी कहा। पॉपर का आर्गुमेंट था कि प्लेटो का आइडियल स्टेट एक क्लोज्ड सिस्टम है, जहां इंडिविजुअल को कलेक्टिव के नीचे दबा दिया जाता है, एक रिजिड हायरार्की है और डिसेंट की कोई जगह नहीं। इसके ऑपोजिट एक ओपन सोसाइटी इंडिविजुअल फ्रीडम, क्रिटिसिज्म और इस आइडिया को वैल्यू देती है कि एब्सोल्यूट ट्रूथ पर किसी एक का अधिकार नहीं है। तो सवाल वहीं आ जाता है, प्लेटो ने एक परफेक्ट सोसाइटी डिजाइन की थी या आने वाले ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट तैयार किया था? उनके सपोर्टर्स कहते हैं कि उनका मकसद कॉमन गुड था, जबकि उनके क्रिटिक्स कहते हैं कि ये सिस्टम इंडिविजुअल फ्रीडम की पूरी तरह से कुर्बानी मांगता है। इस डिबेट का जवाब जो भी हो, एक बात तो बिल्कुल साफ है, प्लेटो के आइडियाज का असर वेस्टर्न थॉट पर इतना गहरा है कि उससे इनकार नहीं किया जा सकता। फेमस फिलोसोफर A.N. व्हाइटहेड ने तो यहाँ तक कह दिया था कि पूरी यूरोपियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन प्लेटो पर लिखे गए फुटनोट्स के अलावा कुछ नहीं है। ये एक ज़बरदस्त स्टेटमेंट है, लेकिन इसमें एक गहरी सच्चाई है। आज भी हम उन्हीं बेसिक सवालों से जूझ रहे हैं जो प्लेटो ने सबसे पहले उठाए थे। जस्टिस क्या है? रियलिटी क्या है? एक आइडियल सोसाइटी कैसी होनी चाहिए? तो आखिर में सवाल यही है, क्या हम आज भी प्लेटो की परछाई में जी रहे हैं? जब हम अपने लीडर्स को चुनते हैं तो क्या हम उनमें नॉलेज ढूंढते हैं? जब हम जस्टिस की बात करते हैं तो क्या हम हार्मनी ढूंढते हैं? क्या हमारी अपनी भी गुफाएं हैं जिनसे हमें बाहर निकलना है? 2400 साल बाद भी प्लेटो के आइडियाज हमें चैलेंज करते हैं, प्रोवोक करते हैं और अपने आसपास की दुनिया पर सवाल उठाने पर मजबूर करते हैं। सोचने वाली बात है ना?